Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Guys, today my topic about टांसल। आज जो हमारा टॉपिक है वो टांसल के बारे में कि टांसल हमारे साथ क्या है, टांसलाइटिस क्यों हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे टांसलाइटिस के बारे में। टांसलाइटिस आज हम पढ़ेंगे टांसलाइटिस। इट इज the inflammation of both tonsil is called tonsillitis. Tonsillitis हमारे साथ क्या है? It is the inflammation of both tonsil is called tonsillitis. Tonsillitis हमारे साथ एक बीमारी है जिसमें हमारे साथ राइट और लेफ्ट टॉन्सिल की जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। जब हमारे साथ टॉन्सिल राइट इन्फ्लेमेशन, जब हमारे साथ राइट और लेफ्ट टॉन्सिल की हमारे साथ इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी टाइप्स कितने हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस? टाइप्स ऑफ tonsil. नंबर फर्स्ट हमारे साथ क्या? पैलेटाइन टॉन्सिल। सेकंड में हमारे साथ क्या आता है? ट्यूबल टॉन्सिल। तीसरे में हमारा आता है लिंगुअल टॉन्सिल। और लास्ट में हमारे साथ क्या आता है? चार में एडेनॉइड टॉन्सिल। गाइस, हमने टॉन्सिल को लेकर टॉन्सिल हमारे साथ क्या है? जब राइट और लेफ्ट टॉन्सिल की इन्फ्लेमेशन होती है इसको टॉन्सिलाइटिस है। फिर हमने टाइप्स ऑफ टॉन्सिल पढ़े। टाइप्स कितने हैं इसके? नंबर फर्स्ट में हमारे साथ पैलेटाइन टॉन्सिल है जो फेरेक्स के साथ सिचुएटेड होता है। दूसरा ट्यूबल टॉन्सिल होता है। तीसरा लिंगुअल टॉन्सिल होता है और हमारे साथ एडेनॉइड टॉन्सिल होता है। ये हो गए इसकी टाइप्स। अब हम पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ टॉन्सिलाइटिस कि इसकी कॉजेस क्या है, किन किन चीजों से हमारे काम होता है। मैं इसको मिटाता हूं। causes of tonsillitis। नंबर फर्स्ट, बैक्टीरिया की वजह से ये काज होता है। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एंड स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की वजह से भी क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। दूसरा वायरस से भी क्या होता है? वायरस। कौन सा वायरस? इन्फ्लुएंजा वायरस। और तीसरा कंटामिनेटेड टैंक्स। इसकी काजेस क्या है हमारे साथ? बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस एक जरासीम है, बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। दूसरा वायरस होता है इन्फ्लुएंजा वायरस और तीसरा कंटामिनेटेड टैंक्स। अब हम पढ़ते हैं ये काजेस। अब हम पढ़ते हैं क्या किसके बारे में? साइन एंड सिम्टम ऑफ टॉन्सिलाइटिस। इसकी अलामत क्या है हमारे साथ? साइन and symptom of tonsil. नंबर फर्स्ट, फीवर होता है, एनलार्ज नेक होता है,
तीसरा पेन होता है सीवियर, और चौथा हमारे साथ क्या होता है, इरिटेबिलिटी होता है। पांचवा हमारे साथ वोमिटिंग होता है और डिस्पीजिया होता है, डिस्पीजिया। गाइस ये हमारे साथ हो गया साइन एंड सिम्टम ऑफ टॉन्सिलाइटिस। पी होता है बुखार होता है, दूसरा एनलार्ज नेक होता है, जिसमें नेक गर्दन होता है वो एनलार्ज होता है, स्वेल होता है। तीसरा पेन होता है, सीवियर पेन होता है। इरिटेबिलिटी होता है हमारे साथ, चार में बीची नहीं होता इसको। वोमिटिंग होता है, बदली आती है इसको, उल्टी आती है। और डिस्पीच होता है, डिफिकल्टी एंड ब्रीथिंग। ये मेडिकल वर्ड है हमारे साथ, डिफिकल्टी एंड ब्रीथिंग। जब कोई चीज वो खाता है तो उसको क्या आता है, मुश्किलात होता है, क्योंकि ये हमारे साथ क्या होता है, स्वेल होता है। ये हो गया हमारे साथ साइन एंड सिम्टम। अब हम आते हैं डायग्नोसिस ऑफ टॉन्सिलाइटिस। मैं इसको मिटा दो और नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं। Diagnosis of tonsillitis। डायग्नोसिस ऑफ टॉन्सिलाइटिस में फर्स्ट हम क्या कहते हैं, इसकी हिस्ट्री टेकिंग, इसे हम हिस्ट्री लेते हैं। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हेड टू टू हम इसको असेस करते हैं, पाँव से लेकर सर तक। तीसरा बार हम हमारे साथ कहता है सीपी मीन ब्लड, सीपी ऑफ ब्लड, कंप्लीट पिक्चर देखते हैं। और लास्ट में हमारे साथ क्या आता है, लास्ट में हमारे साथ कहता है स्वाब थ्रोट। यानी जो स्वाब थ्रोट लेते हैं, इससे गले से हम क्या करते हैं, स्वाब लेते हैं और फिर वो लिबार्टरी के लिए हम सेंड करते हैं। ये हो गया डायग्नोसिस ऑफ टॉन्सिलाइटिस। इसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड कंप्लीट पिक्चर देखते हैं कि इन्फेक्शन तो नहीं है, और स्वाब थ्रोट लेते हैं, थ्रोट से स्वाब लेते हैं और फिर वो इसके लिए। अब हम पढ़ते हैं गाइस ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस, इसकी इलाज क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस। नंबर फर्स्ट एंटीबायोटिक देते हैं, बायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक्स ड्रग देते हैं, इसलिए कि ये हमारे साथ जब बैक्टीरिया होता है तो ये हमारे साथ क्या होता है, एंटीबायोटिक्स को किल करता है। सेप्रोफ्लैक्सिन हो गया हमारे साथ, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, माइसिन हो गया, ये दो टेबलेट्स है। दूसरा है एंटी वायरल ड्रग देते हैं, एंटीवायरल ड्रग, एंटीवायरल ड्रग देते हैं क्योंकि वायरस से काज होता है। तीसरा हमारे साथ सिम्प्टोमेटिक हमारे साथ सिम्प्टोमेटिक थेरेपी देते हैं। सिम्प्टोमेटिक थेरेपी हमारे साथ वो थेरेपी जिसमें हमारे साथ फीवर भी रिलीज होता है, पेन किलर देता है। चार दर्द के लिए हम देते हैं एनाल्जेसिक, जिसको हम पेन किलर भी बोलते हैं, पेन किलर। और लास्ट में हमारे साथ क्या होता है, एंटी एमेटिक्स है, यानी उल्टियों के लिए ड्रग्स देते हैं। ये हो गया हमारे साथ ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं, सिम्प्टोमेटिक थेरेपी देते हैं, एनाल्जेसिक के लिए पेन रिलीफ करने के लिए, और एंटी एमेटिक्स ड्रग्स देते हैं ताकि हमारे साथ उल्टी न हो। ये हो गया हमारे साथ टॉन्सिलाइटिस। अच्छी तरीके
तरीके से हमने पढ़े। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसी के हवाले से लेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ देम। वस्सलाम।